रेस्टोरेंट में काम करता था। अच्छा। सुपरमैक्स वहाँ का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। देखिए हर चीज के पीछे जो है ना वो मेहनत होता होती है। है। तो मुझे भी ये चीज पता था कि जब ये पढ़ाई कर रहे थे, मास्टर्स कर रहे थे, तो एक रेस्टोरेंट था ना रेस्टोरेंट में काम करता जिसमें आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। पार्ट टाइम तो जॉब वो कर रहा एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था। मैं स्टार्टिंग में गया, मैंने बोला सारे फॉरनर 71 वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते थे रेस्टोरेंट में, सारे आयरिश फॉरनर्स। मैं अकेला इंडियन वहाँ पे। तो पहला दिन ही गया, मतलब उन्होंने बोला कि नहीं चाहिए मेरे को। मैंने बोला मैं कुक कर लेता हूँ, 12 साल से बाहर हूँ तो खाना वाना थोड़ा, लेकिन वैसा सिस्टम नहीं था। बर्गर्स जैसे मैकडी होती है ना, अच्छा अच्छा, वैसा ही था सुपरमैक्स। वहाँ पे काम करता था मैं, बर्गर्स वगैरह बनाता था। धीरे धीरे वहाँ का मैं सुपरवाइजर जैसा बन गया था। अच्छा। मेरे को फिर मतलब वो उन्होंने धीरे धीरे एक्सपीरियंस हाँ। बढ़ते गया तो और अच्छा होते गया। मुझे हेलो एवरीवन, दिस इज मदन शमसी और आप सीकेपी लाइव देख रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे दोस्त जो है वैस, जो आयरलैंड में पढ़ाई करने के बाद वहीं पे जॉब भी कर रहे हैं। तो हमारा जो नया एपिसोड है अनुभव, आप उसको देख रहे हैं सीकेपी लाइव का नया। कैसा भाई? बहुत अच्छा हूँ भाई। बढ़िया। कब आए आयरलैंड से? अभी 4-5 दिन हो गया मेरे को। 4-5 दिन हो गया। मैं आज अनुभव के पहले एपिसोड में इसलिए इनको बुलाया हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट भी दिखाया था सीकेपी लाइव में कि हमारा एक दोस्त जो है सिकंदरपुर का एक लड़का जो है आयरलैंड जा करके पढ़ाई कर रहा और जॉब कर रहा है। जो काफ़ी लोग उसमें यह सवाल कर रहे थे कि बाहर जाने के बाद जैसे लोग जो है कि यहाँ पे ही पढ़ाई करते हैं, मास्टर्स या पीजी करना होता है, तो बाहर जाने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन लोगों को चैलेंजेस आता है। तो इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है सीकेपी लाइव में। और थैंक यू मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है आई थिंक। हाँ, ये मतलब जो हमारे जो ऐसे कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, उन सब के लिए ये काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, है ना? तो पहला मेरा यही सवाल है कि मन में क्या आया था बाहर जाने के लिए? मन में स्टार्ट करें ना, तो जैसे बहुत सारे दोस्त लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई रातों रात कैसे चला गया आयरलैंड। तो ऐसा यार देखो, रातों रात का कोई सीन नहीं होता किसी का भी। तो मेरा जो ये डिसीजन था आयरलैंड जाने का, एक्चुअली आयरलैंड का नहीं, मेरे को यूरोप जाने का शौक था। और ये स्टार्ट हुआ जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया दिल्ली से। तो फिर 2016 पे, फिर 2017 में मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम थोड़ा यूट्यूब क्रेज पे आया, तो मैंने थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया कि बाहर कैसे जाके पढ़ सकते हैं। क्योंकि जितने भी दोस्तों से मैंने सुना था गर्ल्स जाते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्टडी पे फोकस था, तो मैं पढ़ना चाहता था उससे। क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैंने 2017 में IELTS से एग्जाम दिया, जो इंग्लिश IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ओके, ठीक है। ये मतलब बाहर जाने के लिए बाहर जाने के लिए आपको ये देना ही कंपलसरी है। तो आपको पता चलता है कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है, तो वो पहला स्टेप होता है वो, ठीक है। तो मैंने 2017 में दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें जो मेरे को रिक्वायर्ड बैंड था उससे मैं 0.5 से पीछे रह गया। अच्छा, मतलब पहले बार में फेल हो गया, ये कह सकते हो आप, मैं फेल हो गया। मेरा पहला अटेम्प्ट फेल हो गया, ठीक है। फिर मैं जॉब करता था यूपी में। फिर मुझे लगा ठीक है थोड़ा जॉब भी कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस सिविल कंस्ट्रक्शन पे, सिविल इंजीनियर। मुझे लगा थोड़ा मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। फिर मैं मास्टर्स करूंगा तो मैं अपना काम और पढ़ाई को रिलेट कर पाऊंगा। अच्छा। उसके बाद फिर मैं 2019 में फिर से स्टार्ट किया, एक बार अप्लाई करना। फिर कोविड आ गया, मैं एग्जाम दे दिया, कोविड आया, डिसमिस हो गया मेरा पूरा एग्जाम्स, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। मतलब सेकंड बार भी समझो कि आप फेल हो गए? सेकंड टाइम मैं फेल नहीं हुआ, फेल कर दिया गया मेरे को। मतलब रीजन बिहाइंड कैसे न कैसे मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा पाया। ठीक है। 2019 से फिर 2021 तक मैं जॉब किया। फिर मेरा 5 साल भी जॉब कंप्लीट हो गया इंडिया में। अच्छा, इंडिया में 5 साल इंडिया में मैंने बीटेक करने के बाद 5 साल का जॉब किया। ठीक है। उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ कि फिर मैंने स्टार्ट किया, नहीं अब 5 साल हो गया, कोविड भी खत्म हो गया, अब जाते हैं, फिर से जाना चाहिए, अब जाते हैं। क्योंकि वो मोटिवेशन में नहीं छोड़ना चाह रहा था। एक जो मैंने फोकस गोल सेट कर लिया अपना कि मेरे को जाना है, तो बस जाना है। टाइम लग रहा था थोड़ा, ठीक है टाइम लगता है, बट कुछ अच्छा करना था। तो मेरा पहला प्रेफरेंस ना आयरलैंड भी नहीं था, मेरा पहला प्रेफरेंस जर्मनी था। जर्मनी था। मेरे को पता नहीं क्यों शौक था जर्मनी जाने का, लेकिन मैं जर्मनी जाना चाहता था। और मैंने जर्मन लैंग्वेज का क्लास भी करना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं जर्मन सीखना भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि
फिर मुझे लगा ना जब मैं थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किया कि वहाँ पे स्टूडेंट चल तो जाते हैं जर्मनी में जी, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ लोग इंग्लिश नहीं मतलब बात वहाँ करते पे हैं। ज्यादा जर्मनी जो वहाँ का जो नेटिव लैंग्वेज है वो यूज करते हैं, इंग्लिश यूज नहीं करते। और हम लोग अगर यहाँ पे हमारा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, फिर हम उसको इंग्लिश सीखते हैं तो हमारा सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है। फिर उसके बाद जर्मन सीखना वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और फिर वहाँ पे जॉब करना, उन लोगों से उसी लैंग्वेज में बात करना, तो थोड़ा सा मेरे को लगा था कि प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए। तो फिर लेकिन शौक था यूरोप जाने का, तो मैंने फिर सर्च किया कि यूरोप में कौन सा कंट्री जा सकते हैं जहाँ पे इंग्लिश में बात हो रहा है। ओके, तो आयरलैंड एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे इंग्लिश में बात हो रहा है और वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा था। मतलब बेस्ट ऑप्शन ये लगा। बेस्ट ऑप्शन, मैंने उसको पूरा फिल्टर लगाया कि कौन सा जगह में मेरे को जहाँ पे मैं सरवाइव कर सकता हूँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर आप जाते हो तो आपको पार्ट टाइम करना होता है, कोई भी स्टोर पे कहीं पे भी, तो आप पार्ट टाइम करने के बीच में ये भी देखा जा रहा था कि आप आयरलैंड में इंडिया का बड़ा बड़ा झंडा लेके घूम रहे हो, और शायद कुछ इंडिया पाकिस्तान का मैच था। नहीं, इंडिया आयरलैंड का मैच था। अच्छा, इंडिया आयरलैंड का मैच था। बाहर जाने से थोड़ा देशभक्ति और जागता है, और जाग जाता है। और जागता है, तो झंडा वंडा लगा के घूमना हो रहा था। तो वहाँ पे कुछ ऐसा जातिवाद टाइप का कि मतलब रसिस्ट लोग ऐसे नहीं मिले वहाँ पे कि नहीं आप इंडिया के झंडा लेके घूम रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं लगा वहाँ पे? ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ पे रेसिज्म बिल्कुल नहीं है, ब्लैक व्हाइट का रेसिज्म नहीं है, रिलीजन का रेसिज्म नहीं है, कास्टिज्म नहीं है। बहुत ही अच्छा कंट्री है जाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को जाना हो, है ना, आयरलैंड जाना हो, एक तो पहला ये होता है कि उनको हर कोई जो है वो मतलब कि इतना फंड जो है पैसा इतना नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है? स्कॉलरशिप का देखिए, आपको मैं बताऊं, स्कॉलरशिप का ना 2-3 ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये सब चीज जब तभी आएगा अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को जाना है। पहले तो आपको माइंड फोकस करना होगा, मेरे को अब जाना है। फिर अब जब वो सेट हो जाएगा ना, फिर आप कुछ भी करेंगे। क्योंकि अब मेरे साथ अभी वहाँ का फीस ज्यादा होता है, आपको एक साल में कम से कम 22 लाख लग जाएंगे। ठीक है, इतना तो होता नहीं है हमारे पास, देखो कि एक बार में आप दे दीजिएगा पैसे। मिडिल क्लास के लोगों को ये तो ज्यादातर हम मिडिल क्लास एवरेज देखेंगे तो आप नहीं अफोर्ड करते, लोग नहीं कर पाते, आपको एजुकेशन लोन चाहिए होगा। अब एजुकेशन लोन लेने में भी ना आपको एक क्राइटेरिया है कि आपको ना प्रॉपर्टी शो करना होता है। इसमें भी 50% लोग है ना जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है दिखाने का। अब वो वहां पे भी बैक कर जाते हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम कैसे शो करेंगे, मेरे को लोन नहीं मिलेगा। एक बैंक है HDFC क्रेडिला, अच्छा, जो आपको लोन देती है, आपका कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चेक होता है। अच्छा, बिहाफ में कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं शो करना होता है, आपको दिखाना होगा कि अब मैंने एडमिशन ले लिया। आपको इससे पहले एडमिशन लेना होगा, ऑफर लेटर लेना होगा। तो ये जो है HDFC ही प्रोवाइड करता है। HDFC क्रेडिला एक ऐसा बैंक है, बैंक का एक पार्ट है ये HDFC का, अच्छा, जो सिर्फ फॉरेनर स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन देते हैं। इस पे अप्लाई कैसे होगा? इसका ऑनलाइन भी अप्लाई का फॉर्म आता है। झारखंड में यहाँ पे ना कैलकाटा में इसका हेड ऑफिस है। ओके, तो मैंने तो ऑनलाइन अप्लाई किया था कि मैं कानपुर में जॉब कर रहा था, तो वहां से बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई तो उनका भी लोन का कुछ लिमिट होता है, या फिर आपका जो फी स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे उतना वो लोग आपको लोन एज ए लोन दे देते हैं? वो लोग लोन देते हैं, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे ना कॉलेज में, तो आपको ऑफर लेटर आएगा, उसमें फी स्ट्रक्चर होगा। फी स्ट्रक्चर होगा प्लस आपका एकोमोडेशन होगा। तो जितना फी, तो 15 लाख अगर आपका फीस लग रहा है एक साल का, तो आपको 8 लाख लग जाएगा आपको रहने का। तो वो पूरा कैलकुलेट करके ऐड लॉजिंग, फूडिंग एंड वो स्कूल फी जो ट्यूशन फी जो होता है वो सारा मिला के वो कंप्लीट वो खुद ही आपको बोलेंगे कि इतना पैसा आपका हो रहा है। अच्छा, मैक्सिमम आई थिंक 25 लाख वो इजीली दे देते हैं, 25 अप टू 25 लाख HDFC। इसको कितने दिनों में रिटर्न करना होता है? ये तो आप 1 साल की पढ़ाई होती है, मास्टर्स कंप्लीट करने के 6 महीने बाद आपको। अच्छा, जैसे हमारे इंडिया में मोस्टली मास्टर्स जो है 2 साल की होती है, लेकिन आयरलैंड या फिर अगर मैं गल्फ में या फिर बाहर फॉरेन में बात करूं तो 1 साल की होती है जी। वहाँ पर 1 साल का मास्टर्स होता है फुल टाइम, और पार्ट टाइम अगर आपको करना है तो 2 साल का होता है। 2 साल होता है। तो फुल टाइम 1 साल का, और वो भी सेम क्या बोलेंगे उसको, सेम इंपॉर्टेंस रखता है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। इंडिया में 2 साल का भी सेम मैटर करता है, वहाँ भी 1 साल का सेम मैटर करता है। जैसे हमारा जो मास्टर्स था यहाँ पे, जैसे मैं खुद MBA किया तो वो 2 साल का था, वो भी फुल टाइम है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो ठीक है, मैं वहाँ पे पढ़ाई कर लिया, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पढ़ाई कर लिए। अब पढ़ाई करना ही मैटर नहीं है ना, फिर वापस से वहाँ पे जॉब भी करना है। अब इतने सारे पैसे लगाए हैं तो वो जो HDFC उनको लौटाना भी तो है। अब उस पर कैसे होगा?
सबका जो भी स्टूडेंट जाते हैं ना, तो उसका मेन क्राइटेरिया ये होता है कि पढ़ना तो 50% होता है, 20% आप ले लो पढ़ना होता है, 80% फोकस होता है पढ़ने के बाद वहाँ सर्वाइव कैसे करना है। हाँ। और उसके करने के लिए जॉब चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत इजी जॉब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है, 50 लाख पॉपुलेशन आयरलैंड का। और मैं एज ए सिविल इंजीनियर, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है ना, तो जितना भी एनर्जी सेक्टर था रशिया में, वो लोग यूरोप यूनियन वाले क्या किए, सारे आयरलैंड में आ गए और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। तो मुझे एक अलग से एडवांटेज मिल रहा है एज ए सिविल इंजीनियर, क्योंकि सिविल इंजीनियर इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमें मिस्त्री बोलते हैं। वो मिस्त्री बन के रह जाते हैं। हाँ, तो हम लोग इतना अपना सोच नहीं बढ़ाते, ठीक है, हम बस यहीं पे, ठीक है, मिस्त्री है बहुत ज्यादा, कोई अपना कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा खोला, बस इसी में रह जाते हैं। हमें लगता है कि हम पता नहीं बाहर कैसा करेंगे। लेकिन आयरलैंड का क्या है? आयरलैंड में इंजीनियर समझते हैं हमें। हमें उतना वैल्यू मिलता है और अच्छी पे होती है वहां पर भी। मतलब सैलरी कितना तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, अगर जैसे कि यहाँ पे इंडिया में अगर हम फ्रेशर है, मास्टर्स करके भी अगर फील्ड पे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग एवरेज सैलरी जो होगा वो 20,000 के आसपास ही होगा। इंडिया में नहीं, अभी थोड़ा ठीक है, इंडिया अभी में और ऐसा ज़्यादा नहीं है। हाँ, इंडिया में आपको थोड़ा मास्टर्स कर 40 लेंगे तक तो आ जाते हैं। 35 40 अच्छा, ऐसा 35-40 आ जाता आ है। जाएगा तो आपको। आयरलैंड में हम इसका जस्ट डबल कर सकते हैं? नहीं, आयरलैंड में आप इसको बहुत ज़्यादा करिए। बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आप आयरलैंड में मंथली इनकम आपका टैक्स मिलाकर अगर आप देखेंगे एक सिविल इंजीनियर का, जिसको अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मंथली 3-3.5 लाख रुपए तो इंडियन मनी के हिसाब इंडियन से मनी आराम से कर सकता monthly, है, वहाँ पे हाँ, जनरेट कर हाँ। सकता है। तो मतलब इंडिया से बहुत ज्यादा वहाँ पे, बहुत ज्यादा अगर मान लो अगर 3 लाख की भी सैलरी है, हम 3 लाख भी 3 लाख मांगते लेके हैं, चलते हैं। तो उनका जो एजुकेशन लोन है वो आराम से दे सकते हैं। आराम से आप दे सकते हैं। आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे अब बहुत ही ज्यादा घूम रहे फिर रहे, जितना भी आप कर रहे 1 लाख से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा आपका। उसके बाद भी 2 लाख सेविंग्स उसके बाद भी 2 लाख, और आप इंडिया में जनरल मैनेजर के भी पोस्ट पे है ना, तो 2 लाख आप सेव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, तो इसलिए। और जितने भी लोग जाते हैं ना, तो जैसे जो लोन लेते हैं वो 3 साल का टाइम लेते हैं अपना, लोन खत्म करते, 3 साल में लोन खत्म, 4-4 साल से फिर सारा सेविंग्स आपका। ठीक है, तो वो नेशनलिटी भी वो लोग शायद बहुत जल्दी दे देते हैं। नेशनलिटी दे देते हैं, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है जैसे सिविल इंजीनियर क्रिटिकल स्किल्स में आता है, तो क्रिटिकल स्किल्स में 2 साल, फिर PR 5-6 साल लगता है, 7 साल, आप 6 साल 7 साल एवरेज रखो, आप जाके वहाँ पे आपको नेशनलिटी मिल जाती है, अगर आप क्रिटिकल स्किल्स में आते हो, जनरल परमिट में नहीं आ क्रिटिकल स्किल्स। और उसके साथ साथ ये मैं जानना चाह रहा था कि जैसे नेशनलिटी मिल गया, तो इंडिया के कितने लोग हैं वहाँ पे? इंडिया के अभी सर्वे हुआ था लास्ट मंथ, इंडिया के 45,000 लोग अभी रह रहे हैं वहाँ पे। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा मजे, कि जितने भी लोग वहाँ पे मैं देखता हूँ ना, 2 साल हो गए मुझे वहाँ पे भी, सारे साउथ इंडियन दिखते हैं। अच्छा, साउथ के लोग ज्यादा? केरला, तमिल, और फिर थोड़ा नॉर्थ अगर दिखेंगे तो मुंबई के दिखेंगे, फिर थोड़ा बहुत दिल्ली मतलब मिलेंगे, बट दिल्ली के लोग? मेरे को झारखंड का 2 साल में कोई नहीं बंदा नहीं मिला। कोई होगा जरूर, हाँ, होगा जरूर होगा, लेकिन नहीं मिला। इसका बोलने का मतलब है कि झारखंड स्टेट से ना बहुत कम लोग हैं जो इतना सोच रहे और जा रहे हैं। हाँ, उसको ही हम लोग प्रमोट करने उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है कि आप भी जा सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपको बस फोकस करना होगा अपने गोल पे। हाँ, एक बार गोल एम अच्छी टारगेट कर लिया आपने सेट, तो आप कहीं भी जाइए। मतलब यही है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बाहर कैसे जाना है, क्या करना है, तो अब एकदम शॉर्ट में बस बताइए, आफ्टर यूजी, मतलब ठीक है, ग्रेजुएशन से आप बताइए कि कैसे स्टेप में बाहर जाने के लिए एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। मैं बताता हूँ, जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या फिर कंप्यूटर लाइन से जाना होगा, या सिविल, कोई भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, आपने 12th किया साइंस लेकर, आपने इंजीनियरिंग की, अपने जो भी फील्ड हुआ, इंजीनियरिंग जैसे खत्म होता है आपका, आप तुरंत ही अप्लाई करना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का एक अलग से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का प्रोग्राम चलता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो भी आपको जॉब दे देते हैं, और एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो जॉब मिलता ही है, तो वो मैटर नहीं करता। एक्सपीरियंस हटा दो, इंजीनियरिंग खत्म करो, बीटेक खत्म करो, बीटेक खत्म करने के बाद IELTS का एग्जाम दो इंग्लिश का, और कॉलेज सर्च करो। वहाँ पे कॉलेज सर्च करो, कॉलेज का जैसे आपको मिल जाएगा, क्राइटेरिया में जाओ कॉलेज का, आपको रिक्वायरमेंट्स मिलेगा कि आपका मार्क्स कितना होना चाहिए और जो भी आपका क्वालिफिकेशन सेम होना चाहिए। तो उसके बाद आप ऑफर लेटर मिलेगा। तो फिर आप, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है तो आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक में जाओ, बैंक आपको एजुकेशन लोन बहुत ईजी देती है, क्योंकि उस बैंक को मालूम है आप चुका दोगे बाद में।
तो अगर नहीं है प्रॉपर्टी इन केस, तो आप HDFC क्रेडिला, जैसे मैंने मेंशन किया पहले भी, वहां पे आपको प्रॉपर्टी नहीं भी देखना पड़ेगा, वो बैंक नहीं चेक करते, गारंटर देखते हैं, कोई एक गारंटर आपको शो करना पड़ेगा, आपको लोन मिल जाएगा। ऐसे लोन सेक्शन होता है, आप सीधा तो वीजा वो अप्लाई जो करो। पैसा जो अमाउंट होता है वो डायरेक्ट कॉलेज को ट्रांसफर हो जाता है? हाँ, वो कॉलेज, बैंक आपके पैसे नहीं देगी, आपको कॉलेज को दे देगी पैसे, और हर मंथ जो आपका खर्चा होगा ना, फॉर एग्जांपल 60 to 70,000 इंडियन मनी के हिसाब से बैंक आपको हर महीना, जैसे आपका फादर बन के आपके बैंक एज अ पेरेंट बन के आपके अकाउंट में भेजेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आप वहाँ पे एडमिशन लिए, 1 साल की पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद ही आपको जॉब इजीली मिल जाता है, मतलब कैंपस होता है क्या? नहीं, वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन नहीं होता, जैसे इंडिया में होता है, बहुत जगह कैंपस होता है, वहाँ पे कोई कैंपस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करने के साथ साथ कोई भी स्टूडेंट अगर जा रहा है, तो आप माइंड में मेकअप रखना कि आपको पार्ट टाइम जॉब करना है। अच्छा, वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना, मैं खुद करता था। अच्छा। मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, सुपरमैक्स, वहाँ का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। देखिए, हर चीज के पीछे जो है ना वो मेहनत होता है। तो मुझे भी ये चीज पता था कि जब ये पढ़ाई कर रहे थे, मास्टर्स कर रहे थे, तो एक रेस्टोरेंट था ना जिसमें आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था। मैं स्टार्टिंग में गया, मेरा मतलब सारे फॉरेनर 71 वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते थे रेस्टोरेंट में, सारे आयरिश फॉरेनर्स, मैं अकेला इंडियन वहाँ पे। तो पहला दिन ही गया, मतलब उन्होंने बोला कि नहीं चाहिए मेरे को, मैंने बोला मैं कुक कर लेता हूँ, 12 साल से बाहर हूँ तो खाना वाना थोड़ा, लेकिन बाद ऐसा सिस्टम नहीं था, बर्गर्स जैसे मैकडी होती है ना, अच्छा अच्छा, वैसा ही था सुपरमैक्स, वहाँ पे काम करता था मैं, बर्गर्स वगैरह बनाता था। धीरे धीरे तो वहाँ का मैं सुपरवाइजर जैसा बन गया था। अच्छा। मेरे को फिर मतलब वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ते गया तो और अच्छा होते गया, मुझे वहाँ का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिल गया। तो बर्गर्स बनाने में भी अच्छा था। मेरे को वहाँ पे बोले कि आप यहाँ रुको, हम आपको मैनेजर बना देंगे। मैंने कहा ठीक है। वहाँ पे सैलरी कितनी रहती है? आप सरवाइव कर सकते हो, आप पर मंथ 70,000 कमा सकते हो, मतलब 1 लाख तक भी जा सकते हो? 1 लाख तक भी आप जा सकते हो, काफी है। आपको रेंट और खाने पीने का आराम से आप दे सकते हो। अच्छा, तो पढ़ाई के साथ एक बैक में मतलब पार्ट टाइम जो है वो जॉब कर सकते हो। उसके बाद फिर जैसे कॉलेज खत्म हुआ? जैसे कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ, जैसे मेरा डिसर्टेशन होता है, थीसिस लिखना होता है, रिसर्च पेपर। तो जैसे वो थोड़ा सा 50 या 60-80% कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जॉब सर्च करना स्टार्ट करिए। सबसे अच्छा जॉब सर्च करने का जो प्लेटफॉर्म होता है वो लिंक्डइन होता है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे भी लिंक्डइन? वहाँ पे लिंक्डइन ही होता है जो मतलब बहुत इजीली आपको हायरिंग कर लेती है और आपको जॉब मिल जाता है अच्छे से। और ज्यादा मुश्किल नहीं होता जॉब फाइंड करना वहाँ पे, क्योंकि इंडियंस हम जो है ना, हम बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं। हाँ, उन लोग के हिसाब से हम बहुत मेहनती है, और वहाँ के जो लोग हैं ना इतना काम नहीं करते, सही बता रहे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वहां से आयरलैंड से कहाँ घूमने का मौका मिला? अभी तो देखा जा रहा है कि आप रील्स में छाए हुए हो, यूट्यूब में छाए हुए हो। अभी मतलब मैं गया था, पेरिस गया था। मेरे को जैसे शेंगन वीजा मैंने लिया हुआ, तो 29 कंट्रीज घूम सकता हूँ। अब यहाँ से जाके मेरे को जाना, स्वीडन जाना है। तो साथ में आप जो 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसको आप खर्च भी आराम से करते हैं? आराम से खर्च करते हैं। आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। सबसे अच्छा चीज़ है ना, वहाँ पे आपको जो ऑफिस टाइम होता है ना काम करने के लिए सेट है, उसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा। फ्राइडे हाफ डे रहता है मोस्टली। 5 डेज का ऑफिस होता है? 5 डेज ऑफिस भी नहीं होता है, 4.5 डेज होता है। फ्राइडे हाफ डे आपको मिल जाता है, सैटरडे संडे, मतलब एक लाइफ अच्छा हो जाता है आपका। आपको काम करने वाला दिन काम करना, और फिर एक वर्क लाइफ अच्छा रहता है, तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। चलिए, तो आप सुन रहे थे वैस को, और वीडियो भी जो है ज़्यादा लंबा नहीं करके लास्ट का कोई मैसेज अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। मैं मैसेज मतलब जैसे लोग आजकल हर यंगस्टर्स को बोला जाता है कि फोकस करने लाइफ में, हर एक यंगस्टर सुनता है कि कोई ना कोई तो उसको बोल रहा है कि फोकस करो। हाँ। लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि कैसे फोकस करें, कैसे फोकस करें। तो फोकस करने के लिए अगर आप देखोगे ना, जैसे कैमरा भी अगर आप उठाओगे तो एक सर्कल आता है छोटा सा, तो उसमें क्लिक करोगे तो फोकस हो जाता है। हाँ। कोई भी चीज, तो एक ऐसा सर्कल बना लो आप, ठीक है। उस सर्कल में डालो कि आपका प्रायोरिटी क्या है। फैमिली है, भाई बहन है, ठीक है, मम्मी पापा है, 3-4 लोग को ही डालो। अब देखो उनको क्या चाहिए आपसे, वो कर दो बस आप। अच्छा, आपको एजुकेशन चाहिए, बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, हाँ, तो वो एक छोटा सा सर्कल बना के 3-4 लोगों को रखो, और उनका क्या नीड है वो बस उस पर डालो आप। तो आप एक अच्छा पोजीशन पे जाओगे, लोग भी आपको पसंद करेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल हो जाएगा। फिर एक सेकंड बना लो आप, जो आपका यूट्यूब हो गया, मतलब सेकंड, और थोड़ा सा सोशल मीडिया हो गया, जिससे आप खुश रहो।
जो आपको पसंद, जो आपको पसंद दूसरे है। लोगों को दूसरे कोई लोग को, स्पोर्ट्स हाँ, पसंद होता है, किसी को आपको जो पसंद है वो अपने लिए करो आप सेकंड सर्कल पे। अच्छा, और थर्ड सर्कल हो गया कि घूमना फिरना, फिर थोड़ा जो कमा रहे हो बाहर जाके थोड़ा सा उड़ा दो उसको भी। तो आप लोगों को इनका सजेशन कितना अच्छा लगा और हमारा पहला ये पॉडकास्ट जो है अनुभव कैसा लगा, इसमें हम कोशिश करेंगे कि शहर के तमाम ऐसे लोगों को बुलाएं जो शहर पे एक अच्छा पहचान रखते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और एक अच्छे हस्ती के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ गुड डे।